जी, आप बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका आरएसपी 234 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया जी। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने एक पिछड़े समाज से पाल वर्ग में जन्मे एक छोटे से कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। इसके लिए माननीय बहन जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जी, हमारा एक क्वेश्चन है, आपसे सवाल करना चाहता हूं कि बसपा ने जब शुरुआत की थी तो पाल समाज को एक जिम्मेदारी दी थी, जो कि स्वर्गीय भागवत पाल जी को। आज उन्होंने जब सरकार आई, उन्होंने पाल समाज के सरकार एक तरीके से उनके सहयोग से आ गई। उन्होंने 2 बार 3 बार सरकार में रही। फिर इसके बाद आज सरकार बिगड़ गई है। आज फिर से आपको एक चेहरा बना दिया गया पाल समाज का, इस पर आपको क्या करना है? देखिए, पहली चीज़ तो जब माननीय भागवत पाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत थी और उस वक्त दोनों की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले लगभग 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है। 1952 से 84 तक लगभग 32 साल बीत गया था, जिसमें पाल समाज ही नहीं, पूरे अति पिछड़े वर्ग के लोगों की राजनीतिक भागीदारी नगण्य के बराबर रहती थी। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी आई तो बहुजन समाज पार्टी ने सब समाज के साथ साथ पूरे अति पिछड़े वर्ग को और पाल समाज को भी अच्छी भागीदारी दिया है। और पाल समाज और पूरा बैकवर्ड, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, ये सब लोग भी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हैं। तो दोनों की जरूरत रही है। जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी आने के बाद अति पिछड़ों को भागीदारी मिली है, वहीं पर पूरा पिछड़ा पूरा सभी लोग मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया। जी, इस समय पर नगर निकाय का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आरक्षण को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है। इसमें फिर से आयोग का गठन किया गया है। इस पर क्या आपका भरोसा है कि फिर से पिछड़ा समाज को न्याय मिल पाएगा इसमें? देखिए, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है, जिनकी इस देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज ही नहीं, जब मंडल कमीशन भी लागू हो रहा था उस वक्त भी इस दल के लोगों ने बीपी सिंह से मात्र समर्थन इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि माननीय कांशीराम साहब माननीय बहन जी के दबाव में, प्रयास से मंडल कमीशन लागू होकर पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा था। तो आज की नई बात तो है नहीं। अभी जब इनकी सरकारें आई हैं तो इन्होंने तमाम नौकरियों में अगर आरक्षण ये नहीं खत्म कर पाए तो उसको प्राइवेट करने का काम किया है। प्राइवेट में क्योंकि आरक्षण है नहीं, तमाम सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर करके 4th क्लास की तमाम नौकरियों को इन्होंने बंद कर दिया है। तो ये तो दुश्मन है पिछड़ों के पहले से ही। और आज भी अगर ये सही जो संवैधानिक तरीका था, अगर उस तरीके से ये आरक्षण लागू किए होते तो कोर्ट को ही नहीं जाता और कोर्ट को ही निर्णय न लेना पड़ता। ये तो वही बात हुई ना कि पहले तुम खत्म करो फिर से बताओ हम इसको ला रहे हैं। जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट 90 में आ गई है और इसके पहले भी आरक्षण चुनाव हुआ है, अगर इस चुनाव में भी ये 1-2 लोगों को लेकर के इन्होंने अपना उसका आरक्षण घोषित कर दिया, अगर सही तरीके से इसका आरक्षण लागू किए होते तो ना तो चुनाव टलता और ना तो ये कोर्ट को निर्णय लेना पड़ता जो कोर्ट ने निर्णय लिया है। इनकी गलत नीतियों के नाते कोर्ट को सामने आना पड़ा, कोर्ट पे लोग गए हैं। तो ये क्या करेंगे, कमेटी बनाए हैं ये जाने, लेकिन इनसे जो है पिछड़े वर्ग को बहुत आघात लगा है, पिछड़े वर्ग को बड़ा नुकसान इन्होंने किया है और पहले से करते आ रहे हैं। जी, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में क्या बसपा कुछ सीटें ला पाएगी कि या फिर पिछले चुनाव के जैसा रह पाएगा? पिछले चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के 2 मेयर जीत करके आए थे और तमाम नगर पालिकाएं, नगर पंचायत जीती थी, वार्ड सभासद, पार्षद बहुत जीते थे। और इस चुनाव में भी और बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी हिस्सा लेगी। और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त बनाया गया है, पाल समाज के बेटे को, जब सामने चुनाव है। और इस चुनाव में मैं जो निकला हूँ, अभी 23 तारीख से मेरा कार्यक्रम चल रहा है। मैं अयोध्या पहली बार आया 23 तारीख को, फिर देवी पाटन मंडल गया 24 को, फिर 25 को मैं बस्ती रहा, 26 को गोरखपुर रहा, 27 को आपके आजमगढ़ रहा, कल 28 को मैं बनारस रहा हूँ, आज मिर्जापुर में मैं आया हूँ। तो जो उत्साह देखने को मिल रहा है कि पूरा अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, शिल्पकार समाज के लोग और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के भी न्याय पसंद लोग जो हैं, जिनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज से न्याय करती है, ये सारे समाज में इकट्ठा हो रहे हैं, निश्चित है इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जी, जैसा ने आपने बताया कि मिर्जापुर में मैं ठहरा हूँ, ये माननीय भागवत पाल जी की धरती है, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी बसपा के ही पार्टी से।
तो इस पे आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। माननीय भागवत पाल जी को उनकी जन्मभूमि को, कर्मभूमि को मैं सलाम करता हूँ, जय करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर जो मुझे सम्मान मिल रहा है, मैं उनके गांव में ही रुका हूँ आज आकर के। हाँ भाई, जयशंकर पाल जी हैं जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, बहुजन समाज पार्टी से जीते हैं, इनके मैं आवास पे रुका हूँ और अभी जाके मिर्जापुर में कार्यक्रम करूँगा। और यहाँ के समाज के लोगों में बहुत बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। पाल समाज के भी सभी लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, तमाम लोग कल से ही यहाँ मिलने आ रहे हैं, तमाम लोग मुलाकात हुई है। इससे निश्चित है पार्टी का जनाधार बहुत अच्छा बनेगा। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।